आज की कहानी है अकेलापन। रामलाल जी बहुत परेशान थे। 2 महीने बाद बेटी राधा की शादी थी और अभी तक कुछ भी इंतजाम नहीं हुआ था। राधा की माँ को गुजरे हुए 2 साल हो गए थे। तब से रामलाल जी अपने आप को बहुत लाचार और अकेला महसूस करते थे। उनका एक बेटा भी था, कुणाल, जिसकी शादी रामलाल जी ने 4 साल पहले की थी। शादी का सारा काम कब निपट गया यह रामलाल जी को भी पता नहीं लगा। उन्होंने केवल पैसे का इंतजाम किया, बाकी सारा काम उनकी पत्नी शारदा जी ने संभाल लिया था। सपना को बहू के रूप में पाकर राधा की माँ बहुत खुश हुई थी। लेकिन समय बदला और कुणाल का सपना का व्यवहार पूरे घर में बदल गया। दोनों अपने आप में मस्त रहते थे। 2 साल पहले कैंसर से जूझते हुए शारदा जी ने अंतिम सांस ली। उसमें 2 दिन पहले उन्होंने अपने पति से कहा, मैं अब जा रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना। आपको अब अपना ध्यान खुद रखना होगा। बेटी की शादी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। बहू बेटे से ज़्यादा उम्मीद मत रखना। रामलाल जी बोले, शारदा, तुम्हारे बगैर ये सब कैसे होगा? मुझे तो इस सब की कुछ समझ ही नहीं है। शारदा जी आंखों से आंसू बह रहे थे और जैसे सब कुछ अधूरा छूट रहा था। फिर उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। और राधा बिल्कुल मेरी परछाई है, वह सब कुछ संभाल लेगी। बहू पर ज़्यादा गुस्सा मत करना, बच्ची है, अभी धीरे धीरे सब समझ जाएगी। रामलाल जी आंखों में आंसू रोके शारदा जी की सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि अब उन्हें जीवन साथी के बगैर ही काटना है। आज शारदा जी को गए 2 साल हो गए। इस बीच जीवन में इतना सब कुछ बदल गया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। बेटे बहू ने किनारा कर लिया था, वे अब अलग फ्लैट में रहते हैं। बेटी की शादी की चिंता में रामलाल जी बहुत कमज़ोर हो गए थे। वे जो दुकान चलाते थे वहाँ अब मॉल बन गया था, इसीलिए उन्हें घर बैठना पड़ा। अब कुछ और करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। जो जीवन भर जुड़ा था उससे बिटिया की शादी करना चाहते थे। बेटी जॉब करती थी, उसी से घर खर्च चलता था। राधा अपने पापा का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन वह काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि उसे घर के काम भी ऑफिस का काम करना पड़ता था, घर आकर भी ऑफिस का काम करना पड़ता था। इसीलिए दोनों टाइम का खाना नाश्ता रामलाल जी को बनाना पड़ता था। राधा की शादी पक्की करके रामलाल जी को बहुत खुशी हो रही थी। वे घंटों अकेले शारदा जी की फ़ोटो के सामने बैठकर उनसे बातें करने की कोशिश करते रहते थे, अपनी खुशी बताते थे। साथ ही उन्हें ये दुख भी था कि बेटी के हाथ पीले करते ही वे अकेले रह जाएंगे। एक दिन रामलाल जी सुबह जल्दी ही घर से निकलने लगे तो राधा ने टोका, पापा इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? नाश्ता भी नहीं किया आपने? रुको मैं नाश्ता बनाती हूँ। रामलाल जी बोले, बेटी आज तो संडे है, तू आराम से नाश्ता बना लेना। मुझे ज़रूरी काम है, तेरी शादी की तैयारियां करने ही जा रहा हूँ। आज तू नाश्ता और खाना बना लेना, दोपहर को मिलते हैं। रामलाल जी ये कहकर जल्दी से निकल गए। राधा वापस सोने चली गई। रामलाल जी ऑटो से एक बिल्डिंग में पहुंच गए। वहां एक फ्लैट के सामने उन्होंने डोरबेल बजाई। उनकी बहू सपना खड़ी थी। ओहो पापा जी, आप यहाँ कैसे? आपको यहाँ का पता कैसे मिला? रामलाल जी खून का घूंट पीकर चुप रहे, क्योंकि उन्होंने शारदा जी को वचन दिया था कि अब वे बेटे बहू से कुछ भी नहीं कहेंगे। सपना ने अंदर जाते हुए कहा, कुणाल तुम्हारे पापा आए हैं। कुणाल बाहर आया। अरे पापा आप अंदर आइए ना, क्या बात है? ये सब ना। रामलाल जी उसके साथ अंदर आ गए। बेटा राधा का रिश्ता पक्का कर दिया है। शादी में अब सिर्फ 1 महीना बचा है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों पहले से घर आकर सारा काम संभाल लो। मैं अकेला पड़ गया हूँ, तुम्हारी माँ भी नहीं है। बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता हूँ।
इससे पहले कि कुणाल कुछ बोलता, सपना बोली, देखिए पापा, हमसे कोई उम्मीद मत रखिए। मुझे पता है आप पैसों के लिए यहाँ आए हैं। इस फ्लैट को देखिए, इसकी ईएमआई में कुणाल की आधी सैलरी चली जाती है। रामलाल जी का दिल भर गया। मन किया कि अभी यहाँ से उठकर चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं नहीं बहू, पैसों की ज़रूरत नहीं है, बस जिम्मेदारी उठाने की बात है। तुम दोनों आओगे तो घर भरा भरा लगेगा। मैंने सब इंतजाम कर लिया है, लेकिन अगर लड़की का भाई नहीं होगा तो लोग बातें बनाएंगे। कुणाल बोला, पापा आप चिंता ना करें, हम एक सप्ताह पहले ही आ जाएंगे। सपना ने गुस्से में कहा, तुम्हें जाना है तो चले जाना, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, ना एक सप्ताह पहले न शादी के दिन। रामलाल जी आखिरी उम्मीद भी टूट गई, क्योंकि उन्हें पता था कुणाल सपना के बगैर नहीं आएगा। वे चुपचाप उठकर चल दिए। कुणाल ने बस इतना कहा, पापा आप चिंता ना करें, मैं इसे किसी तरह मना लूँगा। रामलाल जी बिना बोले अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर देखा तो राधा उनका खाने का इंतजार कर रही थी। वे ना चाहते हुए भी अपने आंसू रोक नहीं पाए और राधा के सामने फूट फूट कर रो पड़े। राधा ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, रहने दो पापा, भैया नहीं आते ना सही, मैं सारा इंतजाम कर लूँगी, आप चिंता ना करें। रामलाल जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी वो बात नहीं है, दरअसल बात आएगी, अगर लड़की का भाई नहीं होगा तो सब बातें बनाएंगे, मैं तो इसलिए उन्हें बुलाने गया था। राधा उन्हें समझाती रही, लेकिन रामलाल जी का दिल टूट गया था। वे उठे और अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रामलाल जी अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गए। अब शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे। सारी तैयारियां भी पूरी हो गई थी। घर में मेहमान आने लगे थे। रात के समय राधा ने रामलाल जी से कहा, पापा मैंने आपके लिए किसी से बात की है, आपकी हेल्प के लिए, किसी को रखने के लिए, वह आपके साथ ही रहेंगे। खाना बनाने, कपड़े धोने से लेकर घर की साफ सफाई सब करेंगे। उनकी सैलरी मैं दे दूँगी, आप चिंता ना करें। रामलाल जी बोले, बेटी अब मुझे किसी बंधन में नहीं बंधना, मेरे लिए किसी से बात मत कर। अब मैं यहाँ अकेला रहना चाहता हूँ, अलग अलग जगह घूमना चाहता हूँ। राधा ने कहा, ठीक है पापा, आपको जहाँ भी जाना हो मुझे बता देना, मैं आपकी टिकट, होटल सब बुक कर दूँगी। रामलाल जी कुछ नहीं बोले। शादी वाले दिन कुणाल और सपना दोनों आए। रामलाल जी के पैर छुए तो उन्होंने फीकी मुस्कुराहट से उनका स्वागत किया। राधा स्टेज पर बैठी थी। कुणाल और सपना उसके पास गए, फोटो खिंचवाया और खाना खाकर जाने लगे। रामलाल जी उन्हें देख रहे थे। कुणाल ने जेब से एक लिफाफा निकाला और लिखने वाले को देने लगा, तो रामलाल जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा इस पैसे को अपने घर की ईएमआई के लिए संभाल कर रख, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कुणाल और सपना दोनों गुस्से से बाहर निकल गए। बेटी की विदाई होते ही रामलाल जी अपने आप को बहुत हल्का महसूस करने लगे। अगले दिन सारे मेहमान भी विदा हो गए थे। शादी का सारा काम निपट गया था। रामलाल जी अब अकेले रह गए थे। एक दिन उनके दामाद राकेश और राधा दोनों उनसे मिलने आए। राकेश ने कहा, पापा चलिए अब आप हमारे साथ रहेंगे। रामलाल जी बोले, नहीं बेटा, मैं बेटी के घर कैसे रह सकता हूँ। तब राकेश ने कहा, पापा हम यहाँ फ्लैट में रहते हैं और आपकी बेटी ने शादी से पहले शर्त रखी थी कि पापा हमारे साथ रहेंगे, तभी शादी होगी। राधा बोली, पापा ज़रूरी नहीं। राधा बोली, पापा ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले रहें, तो मैं भी सुखी नहीं रह पाऊँगी। राकेश ने कहा, पापा हमें भी बड़ों का साथ चाहिए, आपको पता है
मेरा परिवार गांव में रहता है। यहाँ एक ही घर में, एक ही शहर में आप अकेले रहें, यह नहीं हो सकता। हमने पहले ही प्लानिंग करके एक फ्लैट लिया था जिससे हम सब साथ रह सकें। राकेश और राधा जिद करके रामलाल जी को अपने साथ ले गए। रामलाल जी सोच रहे थे, बेटे ने साथ छोड़ दिया और दामाद ने साथ दिया। क्या नियति है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।